वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के परिणाम और नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर के, झारखंड को लेकर के, उसमें आप इसको कैसे देख रहे हो? कांग्रेस पार्टी की स्थिति महाराष्ट्र में तो बहुत ही खराब वहां पर दिखाई पड़ रही। देखिए, कांग्रेस के जो बुरे दिन आने का सिलसिला था वो अभी जारी है। जहां वो अकेले चुनाव लड़ते हैं वहां भी नतीजे खराब रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जहां लोकसभा की एक भी सीट उनको नहीं मिली। जहां मिलके लड़ते हैं वहां साथियों को भी डुबोते हैं और खुद भी डूब जाते हैं। जैसे वो जम्मू कश्मीर में डूब गए, अब झारखंड में डूब गए और महाराष्ट्र में डूब गए। कांग्रेस पार्टी ना अब खुद को अपने पैरों पे चलने लायक है और ना ही किसी की मदद करने लायक है। और मुझको लगता है कि आने वाले दौर में एक क्राइसिस और पैदा होगा। कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए स्थान को प्राप्त करने की प्रयास करेगी और जो रीजनल पार्टी हैं जिन्होंने कांग्रेस से वो स्थान छीना है वो स्थान को जाने नहीं देंगी। लिहाजा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, बिहार में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम वर्सेस कांग्रेस, ये लड़ाई और तेज होगी। ओके। दूसरा सर, जिस तरीके का परफॉर्मेंस बीजेपी का महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, महायुति वहाँ पर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और पूरी तरीके से वहाँ आप देखिए कि तूफान चल रहा है। तो ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे देखिए, हो? बाल ठाकरे जी का जमाना और युग मुझको याद है। वो जॉर्ज फर्नांडिस और राम जेठमलानी तीन नेता साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी को पराजित करने की आधारशिला 1967 में रखे थे और लंबे समय तक ये प्रक्रिया जारी रही। फिर इसमें अटल जी के नेतृत्व में प्रमोद महाजन के कुशल रणनीति के तहत दोनों का गठबंधन हो गया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे धरातल पे काम करने लगी। जबकि शिवसेना का जो अब शिंदे गुट है और जो ठाकरे गुट है, उन दोनों में हिंदुत्व को लेकर के लड़ाई तेज है। कांग्रेस पार्टी का और शिवसेना ठाकरे गुट का जो गठबंधन है वो जनता को पसंद नहीं आया। इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शिवसेना का जन्म हुआ था और वही शिवसेना आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस भी मरी और शिवसेना भी मरी। बेमेल गठबंधनों का यही नतीजा होता है। उधर संजय राउत सवाल खड़ा कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, साथ ही वो कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा है। इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। नहीं, हम तो सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी पर लड़ते हुए यही आरोप लगाते रहे, लेकिन हम मानते हैं कि हम सही नहीं थे। चूँकि इंदिरा गांधी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी को विजयी दिलाता है। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जो करिश्मा है न कमज़ोर हुआ है न ख़त्म हुआ है। समूचे देश में मोदी जी का और बिहार में नीतीश जी का करिश्मा और चमत्कार अभी जारी है। लोग जो नतीजे आए महाराष्ट्र के, उसने मोदी फिनोमेना को और मजबूत किया है और जो नतीजे आए हैं बिहार के, उसके जरिए 2025 के विधानसभा चुनाव की पटकथा भी लिखी जा चुकी है। आरजेडी समाप्त है, एनडीए जिंदाबाद है और ये बगैर किसी लाभार्थी योजना के लिए बगैर है। बिहार में लाभार्थी योजनाएं पूरे साल 5 साल चलती हैं। चुनाव के मौके पर वो वहाँ कोई रेवड़ियाँ भी नहीं बांटी जाती। ये उनके कुशल नेतृत्व का और बिहार का जो चमत्कारिक विकास हुआ है ये उसका नतीजा है। शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।